और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन जाकर ये मुलाकात हुई है। कई मुद्दों पर 20 मिनट तक चर्चा की गई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। कई मुद्दे हैं जिससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुद्दों पर चर्चा की। द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फूल भेंट किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं। और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। धीरे धीरे चलो। हाँ, धीरे धीरे, एकदम नहीं। हाँ, चलो धीरे धीरे चलो। हाँ, धीरे धीरे, एकदम नहीं। हाँ। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुंची है पार्टी। घर में सम्मान हमेशा रहेगा, चाचा के रूप में हमेशा सम्मान है घर में, लेकिन क्योंकि उनकी एक अपना पार्टी है, उनका एक दल है, तो हमारी तो यही उनसे कहा, यही कह सकता हूँ कि दल और मजबूत करें वो अपना। अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते, तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर दूर दूर हो गए हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें तो दूर जाने को मजबूर हैं। हालांकि यहां मजबूर कौन है कहना मुश्किल है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है। यूं तो सैफे परिवार से ही ये रार पुरानी चली आ रही है, लेकिन विवाद का विस्तार नया है। अखिलेश यादव से ये जरूर कहते हैं कि चाचा का सम्मान है, लेकिन ये भी कहते हैं कि उन्हें जहां सम्मान मिले वो वहां चले जाएं। शिवपाल यादव चुनाव से पहले गठबंधन करते हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। तल्खी बढ़ती है तो अखिलेश यादव को अपरिपक्व कहते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर चुनाव से ठीक पहले की है, गठबंधन के ऐलान के ठीक बाद की। तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो संदेश साफ था। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को खुद से बड़ा दिखाया था, लेकिन क्या वाकई ऐसा था, या फिर राजनीति की सतह से बस एक संदेश देने की कोशिश की गई थी? चुनाव प्रचार के दौरान की ये तस्वीर पूरी कहानी साफ कर देती है। प्रचार के दौरान अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन शिवपाल यादव के लिए बस में कोई जगह नहीं। यहीं से साफ हो चला था कि 2017 चुनाव से पहले हुए विवाद के बाद अलग हुए चाचा भतीजा के दल मिल चुके हैं, लेकिन दिल नहीं। उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूं। और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव करीब आए तो सवाल उठने शुरू हुए, क्या दोनों नेताओं के बीच दूरियां घटेंगी? और चुनाव खत्म होते ही ये साफ भी हो गया। दरअसल गठबंधन राजनीति के लिए था, दिलों में दूरियां अब भी बरकरार हैं। गठबंधन से ठीक पहले अखिलेश यादव ने चाचा को खुद से बड़ा दिखाया था, लेकिन चुनाव के बाद तस्वीर कुछ यूं नजर आई। कहने को दोनों साथ थे, लेकिन दोनों के चेहरों के रुख अलग अलग दिशा में। 2022 विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव न सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ थे,
उनके कार्यकर्ता साथ थे, बल्कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई तो शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया और शिवपाल यादव गए भी नहीं। 2017 के बाद नजदीक आए चाचा भतीजा यहीं से दूर होते चले गए। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन इस मुद्दे पर पहले अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली और अब जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी तो बयान कुछ ऐसा था। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। 6 मई 2022 को दिए गए अखिलेश यादव के इस बयान से संदेश साफ था कि शिवपाल यादव बेकार में अपना वक्त गंवा रहे हैं, अपना वक्त खराब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को या फिर किसी और को उनकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव अपने इस बयान से पहले ही शिवपाल यादव का रिश्ता बीजेपी से जोड़ चुके थे। तो देखिए, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। लगातार दूसरी बार प्रदेश में बीजेपी सरकार का गठन हुआ और इसके ठीक 5वें दिन जो तस्वीर सामने आई, वहीं से अखिलेश और शिवपाल यादव के रिश्ते दूर होते चले गए, या फिर यूं कहें कि रिश्तों का जो दरार आ रखी थी वो और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। देखिए रिपोर्ट। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे थे, जो अखिलेश यादव को बिल्कुल भी रास नहीं आया। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच क्या इतना ही फासला था, और क्या सिर्फ यही एक मसला था? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल यादव वो न बोलते जो वो बोल गए। उनकी शपथ समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ होती, यूं अकेले नहीं। अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। शिवपाल यादव ने ये बयान उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27 मई को दिया था, जिससे बिल्कुल साफ था कि चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव को बिल्कुल भी साथ नहीं लिया गया। उन्हें एक किनारे पर छोड़ दिया गया था और चुनावी रथ से चुनाव प्रचार के दौरान जो तस्वीर दिखी थी उसकी टीस शिवपाल यादव के दिलो दिमाग में कहीं दबी हुई थी। वैसे शिवपाल का ये बयान अखिलेश यादव भी पचा नहीं पाए। विधानसभा में जब सीएम योगी ने शिवपाल यादव की तारीफ की तो अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह से तंज कसा था। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सदन के चाचा कैसे हो गए वो। ये चाचा हमारे हैं और नेता सदन के चाचा कैसे हो गए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले साथ आए चाचा भतीजा के बीच बयानबाजी की जंग चुनाव के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी। दरअसल शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है, लिहाजा पार्टी की मीटिंग में उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मुद्दे पर चाचा की अपनी थ्योरी है तो भतीजे की अपनी थ्योरी। जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था। उनका दल है, उनका दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अब सवाल है कि 2017 चुनाव से ठीक पहले अलग हुए चाचा भतीजा 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साथ आए, लेकिन फिर अलग हो गए। क्या दोनों के साथ आने की अब कोई संभावना बची है?
क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके हैं चाचा के रूप में शिवपाल यादव का सम्मान है। नहीं, घर में सम्मान हमेशा रहेगा, चाचा के रूप में हमेशा सम्मान है घर में, लेकिन क्योंकि उनकी एक अपना पार्टी है, उनका एक दल है, तो हमारी तो यही उनसे यही कह सकता हूँ कि दल और मजबूत करें वो। लेकिन क्या अखिलेश यादव के दिल और दल में शिवपाल यादव के लिए भविष्य में कोई स्थान है? बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, बात बिगड़ जाए तो सब क्या क्या नहीं कहते। अखिलेश यादव जी की जो लड़ाई है भारत में बीजेपी की तानाशाही अधिनायकवाद के खिलाफ, अगर कोई पहली और आखिरी आवाज है तो माननीय अखिलेश यादव जी की है। शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के साये की तरह से संगठन के निर्माण में अहरनिश उनके साथ काम करते रहे। शिवपाल सिंह यादव का हम विरोध कर सकते हैं लेकिन उनके परिश्रम को खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी अपने पिता के विरासत को सिल्वर स्पून चाइल्ड के रूप में विरासत की सियासत के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने पिता को सत्ता से हटा करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को घोषित कर लिया। और चाचा शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने मेहनत करके पार्टी खड़ा करने में बड़ा योगदान किया था, उन शिवपाल सिंह यादव को भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। जाहिर है कि इस विषय पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि इस विवाद के तार सैफई परिवार से जुड़ते हैं। वो परिवार जिसके अंदर शुरू हुए विवाद की जड़ें इतनी गहरी हो चली हैं कि जिसे नजरअंदाज तो किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल खत्म नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, शिवपाल और अखिलेश के बीच खुलकर लड़ाई की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, लेकिन कोई जानता भी नहीं था कि अंदर खाने में सिर्फ बातें होती थी। 2016 में दोनों के बीच का टशन सामने आ गया और इसकी वजह बाहुबली मुख्तार अंसारी का परिवार था। बहुत से लोग मंच पर झगड़ों को असली वजह मानते हैं, लेकिन झगड़े की नींव 2016 जून में रखी गई थी। इतना झूठ बोलने में माहिर है और धोखा दिया है, धोखेबाज भी। नीतीश ओम प्रकाश चौटाला से लेकर के कमल मुनारका से लेकर के बाद में अजीत सिंह से लेकर के फिर अंसारी बंधुओं से लेकर के सबको इकट्ठा कर दिया, तो सबके सब समाजवादी पार्टी में विलय कर रहे थे। शिवपाल यादव ने 2016 का दर्द फरवरी 2019 में बयां किया। विलय का मुद्दा ही चाचा भतीजे के बीच विवाद का जड़ है। विलय तो कर रहे थे, तब किसने क्या डेथ वारंट पे हम दस्तखत नहीं करेंगे, किसने कहा था, किसका डर था, कौन भारतीय जनता पार्टी से मिला था। जून 2016 पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल की एसपी में विलय करने की तैयारी थी। 21 जून 2016 को शिवपाल यादव ने अफजाल अंसारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विलय का ऐलान कर दिया, लेकिन अखिलेश को ये मंजूर नहीं था। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को पहली चुनौती 21 जून 2016 को ही दी थी। इसी दिन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बयान दिया कि कार्यकर्ता मेहनत से काम करेंगे तो किसी पार्टी से गठबंधन या विलय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, चाचा को चोट करने के लिए उन्होंने विलय के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले किरदार को निशाना बनाया और विलय के एक दिन बाद 22 जून 2016 को अखिलेश यादव ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया। इसी दिन सफाई देते हुए शिवपाल यादव ने कहा था कि विलय कौमी एकता दल का हुआ है, न कि मुख्तार अंसारी का। बताइए क्या होता उस समय अगर ये सब नेता हमारे साथ होते। बिहार में भी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार होती, तो सोचिए राष्ट्रपति कौन होता, आज राष्ट्रपति कौन होता और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता।
25 जून 2016 को एसपी ने ऐलान कर दिया कि कौमी एकता दल का सपा में विलय नहीं होगा और उसी दिन अखिलेश का बयान आया कि मुख्यमंत्री और एसपी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से वो मुख्तार को पार्टी में नहीं आने देंगे। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर से पहली बार अपने चाचा को पटखनी दी थी और मुख्तार से किनारा कर एक संदेश भी दिया और इसका असर भी दिखा। 14 अगस्त 2016 को मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल अपनी सरकार, पार्टी के नेता और प्रदेश के अधिकारियों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दे दी। मामला अब मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच गया था। बलराम यादव की बर्खास्तगी और मुख्तार की पार्टी के विलय न होने से मुलायम भी नाराज हो गए थे। 15 अगस्त 2016 को मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो पार्टी टूट जाएगी। 16 अगस्त 2016 को शिवपाल यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, एसपी में खुशामद का दौर है। 19 अगस्त को शिवपाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मनमुटाव की किसी भी बात से इनकार कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वाहट बढ़ गई थी, जिसका असली चेहरा 12 सितंबर 2016 को सामने आ गया। और आइए अब आपको बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस के मौके पर कार्यक्रम की ओर लिए चलते हैं, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2723 करोड़ की लागत से बने हुए 17 बिजली उपकेंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद हैं। तो देखिए, आज एक बड़ी सौगात दी जाने वाली है प्रदेशवासियों को। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं।